वैदिक पंचांग दिनांक 2 नवंबर 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी सुबह 7:31 तक, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद शाम 5:03 तक, तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, योग व्याघात रात्रि 11:11 तक, तत्पश्चात हर्षण, राहु का शाम 4:37 से शाम 6:02 तक, सूर्योदय सुबह 6:43, सूर्यास्त शाम 6:01, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, त्रिप्रसाद देव उठी प्रबोधनी एकादशी भागवत, कपूर आरती, चतुर्मास समाप्त, तुलसी विवाह प्रारंभ, पंचक, द्वादशी, छठ तिथि। विशेष, हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिम्मी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग सोम प्रदोष व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस बार 3 नवंबर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। प्रदोष पर व्रत व पूजा कैसे करें और इस दिन क्या उपाय करने से आपका भाग्योदय हो सकता है, जानिए। ऐसे करें व्रत व पूजा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी और नंदी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन निराहार संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं रहें और शाम को दोबारा इसी तरह से शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी खोलें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह उपाय करें: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को विशेष प्रिय हैं। यह उपाय करने से सूर्य देव सहित भगवान शिव जी की कृपा भी बनी रहती है और भाग्योदय भी हो सकता है। वैदिक पंचांग तुलसी। ब्रह्मवेद पुराण प्रकृति खंड के अनुसार हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन है कि जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वो पत्र संख्या के बराबर युगों तक भगवान के धाम में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। वो भारत में सुखी एवं चिरंजीवी होता है। घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है।
प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग